ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में हैं और अंतिम श्लोक नंबर 50 से 55 तक का विश्लेषण और उस पर ज्ञान वर्षा गुरु जी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ के अवसर पर 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज इस 11वें अध्याय के चरमावस्था में संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर विचार होगा। अर्जुन के द्वारा यह निवेदन करने पर कि आपका यह अद्भुत रूप यद्यपि प्रसन्नता को देता है, फिर भी कहीं न कहीं ये व्यथा उत्पन्न कर रहा है और इस संपूर्ण आपके विश्व स्वरूप का पूर्ण दर्शन के बावजूद भी इसको हम पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए व्याकुलता बढ़ रही है। ये तदर्थ अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। भगवान उस रूप दर्शन के महत्व को बतलाते हुए और अपने उस विराट स्वरूप का संवरण कर चतुर्भुज में आने की बात अर्जुन से कहते हैं। संजय इसी बात को बतला रहे हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। यहाँ भगवान के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग आया हुआ है और वासुदेव शब्द का प्रयोग आया हुआ है। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इन दोनों शब्दों का तात्पर्य पहले आवश्यक है, जिससे संजय के कथन की एक पुष्टि होती है, अलौकिक पुष्टि होती है। वसति सर्वस्मिन् इति वासुदेव, जो सब में निवास करे वही वासुदेव है। विराट स्वरूप साक्षात ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधि स्वरूप है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड उपस्थित है। यद्यपि भगवान का रूप ब्रह्मांड से भी अतिरिक्त, जैसा उसमें वर्णन आता है कहीं कहीं पर पुराणों में और विशेष करके तुलसीकृत रामायण में भी है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अनेक, उनके रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो एक ब्रह्मांड से भी बढ़कर के करोड़ों ब्रह्मांड जिसके स्वरूप में समाहित हो, ऐसा वह स्वरूप है, बल्कि उससे और अधिक भी हो सकते हैं। करोड़ों का मतलब असंख्य, ये तात्पर्य है। वो वासुदेव है, तो संवासनात् वासुदेव से कहा जाता है, संपूर्ण में जो निवास करने वाला है। तो इसलिए उस परमात्मा के उस विराट स्वरूप का स्मृति कराने के लिए यह वासुदेव शब्द का प्रयोग जो है किया संजय ने। दूसरा वासुदेव शब्द का वसुदेव, वसुदेव सपत्य पुमान वासुदेव अपत्यम पुमान वासुदेव,
वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव हैं, तो वो भी अर्थ है। परंतु मुख्य रूप से जो वासुदेव का तर्क यह है कि जो सर्वत्र निवास करने वाले हैं, सभी वे निवास करने वाले वो वासुदेव हैं। और वासुदेव शब्द का प्रयोग ऐसे अवस्था में हो रहा है जहाँ विराट स्वरूप दर्शन के पश्चात पुनः उनके पूर्व रूप में आने की अवस्था है। और दूसरा शब्द महात्मा शब्द आया है और सौम्य वपु शब्द आया है। महात्मा शब्द का है यह है कि महान महात्मा वही हो सकता है, आत्मा और महात्मा। महान आत्मा यश सा महात्मा, जिसकी आत्मा संपूर्ण प्राणी मात्र के साथ तादात्म्य बनाने में सक्षम हो, वही महात्मा हो सकता है। सब कोई महात्मा नहीं हो सकते। तो किसकी आत्मा संपूर्ण आत्माओं के साथ तादात्म्य बना सकती है? तो वही बना सकती है कि जो दो अवस्था जिसकी हो, स्वयं प्रत्येक आत्मा में जिसका निवास हो और वह उनसे तादात्म्य तद्रूप में स्थापित करता है, वह महात्मा हो सकता है। अथवा संपूर्ण आत्माओं को आत्मवत देखता है, अर्थात जिसका इतना बड़ा हृदय है कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण आत्माओं को अपने आत्मवत स्थिति उसकी बन सकती है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत जो देख सकता हो वो महात्मा हो सकता है। दो महात्मा के शब्द के लिए, इसलिए जो संत है, मुनि है, ज्ञानी, उनके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग होता है और परमात्मा के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग होता है। सबके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करता है। यद्यपि प्राय हम लोग वार्तालाप में सामान्यतः किसी को महात्मा कह देते हैं, वो एक अलग बात है। किंतु महात्मा शब्द का जहाँ वास्तविक प्रयोग है वो केवल दो ही स्थलों में हो सकता है, जो संपूर्ण आत्माओं में निवास करते हुए तादात्म्य स्थापित करता है, अथवा जो संपूर्ण आत्माओं को आत्मवत देखता है, संपूर्ण जीवों में जिसकी समान दृष्टि हो सकती है या परमात्मा दृष्टि हो सकती है, वो महात्मा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को जो प्रथम अर्थ है उस आधार पर भगवान को महात्मा शब्द से कहा गया। और सौम्य बपु कहा गया। सौम्यम बपु शरीरम यस्य सा सौम्य बपु, जिसका शरीर सौम्य सुंदर, पीत वस्त्र है, मनमाला है, सुंदर त्रिभंगी स्वरूप है, श्याम वर्ण है, मुरली है, मोर पंख का मुकुट है, वो भगवान का सुंदर जो अत्यंत मनोरम रूप है, जिसको भगवान के स्वरूप साक्षात मनमथ मनमथा भगवान के स्वरूप को कहा गया है। भगवान साक्षात कामदेव के भी मन को मथित करने वाला वो सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है। कामदेव संसार को मोहित करता अपने स्वरूप से, किंतु भगवान के स्वरूप को देख करके कामदेव भी गोपी रूप में परिणत होकर के भगवान के साथ रास करता है। भगवान शिव गोपी रूप धारण करके और भगवान के साथ रास करते हैं, वो भगवान का अलौकिक सुंदर स्वरूप है। इसलिए साक्षात मनमथ मनमथा है, वो भगवान का स्वरूप है। तो वो सौम्य बपु धारण करते हैं। तो इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्ता, इस प्रकार अर्जुन को, तथा ठीक है आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, भूया पश्चात पुनः स्वकम रूपम दर्शयामास, अपने उस रूप को जो है दिखाया। कैसे दिखाया? सह महात्मा पुनः सौम्य बपु भूत्वा, पहले अपने को सौम्य सुंदर स्वरूप में, जो उनका अत्यंत मनोरम स्वरूप है, उस रूप में उन्होंने होकर के अपने रूप को दिखाया। और एनम भीतम आश्वासयामास, और जो ये भयभीत था उनके उस विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन, उसको उन्होंने समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये तो हम जिस उस ऐश्वर्यों की चर्चा हमने 10वें अध्याय में की थी, उनका एक प्रैक्टिकल रूप, प्रायोगिक स्वरूप आपको हमने विश्व रूप में दिखा करके आपके संपूर्ण विषयों का प्रयोगतः उनका समाधान कराया गया। इसलिए भगवान ने कहा कि न तो गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन के पूर्व किसी को किया था और न विराट स्वरूप का दर्शन ही किसी को पूर्व में कराया था। इसलिए अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने के लिए, एक आध्यात्मिक वैदिक सनातन
पद्धति से संबद्ध उस दिशा को देने के लिए भगवान ने इस गीता का उपदेश किया था। अर्जुन भगवान के उन वचनों को सुनकर कहता, दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तत् तव सौम्यम जनार्दनो इदानीमस्मे संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती है। यद्यपि भगवान के उस विराट स्वरूप को देख करके आश्चर्य होना, व्याकुलता होने के बावजूद ही प्रसन्नता कहीं न कहीं बनती कि भगवान ने हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके उस अलौकिक आश्चर्यमय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। किंतु उस रूप को देख करके और उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करने में या उसको समझने में या उसको पूर्ण रूप से उसको ज्ञान करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे, इसलिए व्याकुलता उनकी बड़ी हुई थी, भयभीत भी थे। और इस जब स्वरूप को देखते हैं जो उनके सदा साथ में रहने वाला रूप था, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सौम्यम रूपम कहते, हे जनार्दन, आपके उस सौम्य रूप को देख करके इदानीम सचेता प्रकृतिम गतः संवृत्तः अस्मि, मैं इस समय जो है वो प्रकृतिस्थ हो गया हूँ और सचेष्ट हो गया हूँ और मैं बहुत ही प्रसन्नता हूँ, अपने को प्रसन्न अनुभव कर रहा है। भगवान अर्जुन की इन बातों को सुनते हैं और ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो और कभी किसी बात में पिता के बहुत प्रसन्न हो जाए तो पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर शिष्यवत, पुत्रवत, सखावत दो तीनों स्वरूप में अर्जुन विद्यमान है और तद्रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। अर्जुन को प्रसन्न देख करके उनको पुनः समझाते हैं, जिस रूप को तुमने देखा वो कोई साधारण रूप नहीं है। बड़े बड़े देवता उसके रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणा। निरंतर सब देवता उस रूप को देख रहे हैं, क्योंकि ये चतुर्भुज रूप तो सभी आपने देखा, ये तो ठीक है, किंतु मेरा वह जो रूप है, विश्व रूप है, वो सबके बस की बात नहीं देखना, सब कोई देख भी नहीं सकते हैं। सुदूरदर्श माने अत्यंत कठिन, अत्यंत वो जो है वो रूप जिसको कोई नहीं देख सकता है, किसी को दिखाया नहीं गया अभी तक, जिसको तुमने देखा है। देवता भी जिसके नित्य दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, परंतु उनको भी वो देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको देखने का कोई उपाय नहीं। अन्य हमारे रूपों का देखने का उपाय है, आप यज्ञ करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, शरणागत होंगे, हम अपने किसी भी रूप को आपके सामने ला करके रखेंगे आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के। किंतु यह जो विराट स्वरूप है, इसके दर्शन करने के लिए कोई उपाय नहीं है। वो तो मदिच्छा ही है, जिसको हम चाहेंगे दिखा सकते हैं, नहीं चाहेंगे नहीं दिखा सकते हैं, और कोई सामान्य भक्ति के द्वारा भी वो नहीं दिखाया जा सकता है। अब प्रश्न होता कि अर्जुन ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसे अर्जुन को दिखाया गया? तो अर्जुन की तपस्या के साथ साथ संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना भी भगवान के मस्तिष्क में निहित थी। तो अर्जुन तो एक माध्यम बना उस विश्व रूप को दर्शन करके और गीता के ज्ञान को प्राप्त करने का। इसीलिए यहाँ पर भगवान को जो कहा जाता है गीता के महात्म्य में, तो वहाँ पर सीधे कहते हैं कि जो गीता का जो कथन है वो संपूर्ण उपनिषदों का जो है वो सार है, सार तत्व। सर्वोपनिषद गावो और दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यहाँ पर जो है संपूर्ण उपनिषद हैं, गाय हैं, उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो ये पार्थ है, अर्जुन है, ये तो बछड़ा है, उसके बहाने से दूध को दोहना है तो किसी को तो बछड़ा बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने उनको अपना बछड़ा, क्योंकि वो भी सामान्य नहीं है, वो नर नारायण जो ऋषि थे उनमें नर रूप ऋषि हैं, इसलिए उनको भगवान ने एक माध्यम बनाया। और भोक्ता कौन हो उसका? तो सुधी ही भोक्ता, जो विद्वान है, सच्चरित्र है, जिन्होंने जीवन भर में कभी भी पाप न करने का संकल्प लिया और किसी भी तरह से अगर कोई दोष बना
तो वो सब गुण दोष उस प्रभु के श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित किया उन्होंने। इसलिए सुध ही भोगता है। और क्या क्या उसके भोगता है? दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूपी अमृत ये दुग्ध है। तो इस तरह से ये भगवान कहते हैं, ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। यह जो मेरा रूप है साधारण नहीं है। वेद आदि अध्ययन से भी इसको आप दर्शन नहीं कर सकते, तपस्या से दर्शन नहीं कर सकते हैं, दान से नहीं दर्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करके भी इस रूप का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस रूप का दर्शन अर्जुन आपने किया है। और एक बात ये भी समझ लो, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। एक ही उपाय, अनन्य भक्ति। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। मेरा यह जो स्वरूप है केवल मात्र भक्ति के द्वारा, और वो भी सामान्य भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या है? अविद्यमान अन्य यस्मा अनन्य। तो अविद्यमान इष्ट भगवद अतिरिक्त यस्य स, या बल्कि ऐसा कह सकते हैं, न अनन्या भक्ति। तो अनन्य तो जो है जिस एक इष्ट, उस परमात्म रूप इष्ट के अतिरिक्त किसी का कोई और दूसरा इष्ट जिसका विद्यमान नहीं है, सर्वत्र वो उस परमात्म रूप में, अर्थात वह श्री कृष्ण रूप में या वासुदेव रूप में या नारायण रूप में या राम रूप में ही वो केवल देखता है व्यक्ति विशेष, और तद्रूप ही जिसकी भक्ति है वो अनन्या भक्ति है। तो ऐसा जो अनन्य भक्ति है वही उस अर्थ को दे सकता है। तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, वही जो है इसको ज्ञान कर सकता है, देख सकता है, और एक ही भाव हो करके उसको जो है प्राप्त कर सकता है। तो यह हमारा जो रूप है वो विश्वरूप है। और इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए कि इन्होंने जो हमने आपको संपूर्ण इस गीता का ज्ञान दिया है, बतलाया है, उसके आधार पर आपको करना क्या है? मत कर्म कृत, जो मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म है उनका तुम पालन करो। मत परम, और मेरे ही परायण तुम रहो। मद भक्ता, मेरे ही भक्त रहो। संग वर्जिता, और सर्वत्र जितने भी संसार की चीजें हैं उनमें कहीं भी आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। तो आसक्ति रहित, संग वर्जिता, निर्वैरा, संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं किसी के प्रति भी आपका वैर भाव नहीं होना चाहिए, निर्वैरा। और तो सर्वभूतेषु निर्वैरा, सर्वभूतेषु सर्व प्राणीषु निर्वैरा, किसी भी प्राणी के प्रति आपका वैर भाव नहीं होना चाहिए। तो जब ये स्थिति आपको होगी, समामेति पांडव, तो हे पांडव वही मुझको प्राप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और आपने इन संपूर्ण योग्यता को हमारे इस गीता के उपदेश के माध्यम से आपने प्राप्त किया है, इसलिए आपको विश्व रूप का भी दर्शन हुआ, चतुर्भुज रूप का भी दर्शन हुआ, और हमारा जो ये वासुदेव रूप है इसका दर्शन तो आप करते ही हैं। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को इस 11वें अध्याय में उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि के बाद उनको उन्होंने विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन उस विश्वरूप के विषय में जो जानना चाहता था उसको भगवान ने बतलाया। अर्जुन ने स्तुति की और भगवान से निवेदन किया कि आप अपने पूर्व रूप में आई। भगवान उस पूर्व रूप में आकर के, और अंतिम जो यह वाक्य है भगवान का कि मत कर्म कृत मत परम मत भक्ता संग वर्जिता, ये पूरे इस अध्याय का निचोड़ है, जिसको हम लोग सारांश कहते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के द्वारा उपदिष्ट कर्म का विधान नहीं करते हैं तब तक हमारी सद्भावना नहीं बनती है, और जब तक सद्भावना नहीं बनती तब तक भगवान के ऊपर हम पूर्ण रूप से उनके पारायणता को नहीं प्राप्त करते हैं, और जब तक भगवत पारायणता नहीं बनती है तब तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्ति होती है तब तक संसार की जितनी सांसारिक वस्तु हैं, प्राणी हैं,
उनमें व्याप्त जो हमारी आसक्ति है वो दूर नहीं होती है। और जब तक आसक्ति दूर नहीं होती है तब तक संपूर्ण प्राणियों में निर्वैर भाव नहीं जागता है। और जब तक निर्वैर भाव नहीं जागेगा तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। भगवान ने यही उपदेश अंत में सबको दे करके और अर्जुन का मार्ग जो प्रशस्त किया, और उसके आधार पर हम लोगों का भी भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और बताया कि भगवान ने क्या बताया है कि किस रूप में उनके दर्शन हो सकते हैं और किन लोगों को हो सकते हैं। तो सबसे पहले अनन्य भक्ति गुण बताया और एक एक करके सारी चीज़ों का विस्तृत ज्ञान गुरु जी ने दिया। और ये ज्ञान सब तक पहुँचे इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।